मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा से कॉम्पिटिटिव का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन पे वीडियो लाते रहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं उससे हट करके, कंपटीशन से कुछ हट करके, कुछ धर्म और संस्कार की बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही बड़े विद्वान। आज मैं डीएवी गया कैंट एरिया में हूँ और यहाँ मुझे एक बहुत ही अच्छे और बहुत बड़े विद्वान मिले हैं, आर्य समाज से हैं। उनसे मैं बात करूँगा और संस्कार के बारे में, किस तरह से संस्कार बना जाए, संस्कारी बना जाए, इसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए अंत तक, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बात समझने को मिलेगा। हाँ, नमस्ते अविनाश जी। नमस्ते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आज के युवा आज देखेंगे कि अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ा विद्वान उनके अपने सब्जेक्ट में होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर व्यसन जैसे शराब पीना और जो भी शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब चीज़ आ जाता है। ये सब कैसे आ जाता है, किस तरह से युवाओं को बचाया जा सकता है, इसके बारे में आप कुछ हमें मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि आज हमारे देश में युवाओं में व्यसन काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। कई प्रकार के हैं मादक पदार्थों के रूप में, जैसे शराब का हो सकता है, गुटखा का हो सकता है, तंबाकू का हो सकता है, ऐसे अफ़ीम है, चरस है और कई तरह के ड्रग्स लेते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो हैं व्यसन युवाओं को, उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल एक अलग प्रकार की नर्क वाली ज़िंदगी जीने की स्थिति में हम सब देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक सभ्य समाज के लिए, एक उत्तम समाज के लिए, एक मजबूत राष्ट्र के लिए ये सारी जो कुप्रचार जो है इन सब चीज़ों के, वो ठीक नहीं। यदि हम चाहते हैं हमारा समाज संस्कारी बने, सभ्य बने, हमारा राष्ट्र मजबूत बने, युवा जो हैं हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं, तो हमें हर संभव प्रयास करना पड़ेगा, उन्हें इन सब बुराइयों से बचाया जाए। रही बात कि वो इन व्यसनों में कैसे फंस जाते हैं, तो देखिए, हमें जो उत्तम उत्तम जो संस्कार जो प्राप्त होते हैं, जो हमें बुराइयों से बचाते हैं, हमारे चरित्र को उत्तम बनाते हैं, हम कई प्रकार के मादक पदार्थों से दूर रहते हैं, उत्तम उत्तम व्यवहार और आचरण को सीखते हैं, वो सब हमें संस्कारों के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये संस्कार हमें भिन्न भिन्न परिवेशों से मिलते हैं। कुछ तो हमारे माता पिता के द्वारा मिलते हैं, कुछ इष्ट मित्रों के द्वारा मिलते हैं, कुछ पड़ोसियों द्वारा मिलते हैं, कुछ हमें रिश्तेदारों द्वारा प्राप्त होते हैं, कुछ स्कूल में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो एक युवक जो है या एक मनुष्य के कई सारे इंस्टीट्यूशन है, कई सारे संस्थान हैं जहाँ से वो उत्तम उत्तम आचरण को प्राप्त करते हैं। तो हमें देखना होगा कि जिन उत्तम बातों से एक युवक का निर्माण हो रहा है, एक मनुष्य का निर्माण हो रहा है, वो जो संस्थान है, वो जो संस्कार के जो स्रोत हैं, वो कितने ठीक है। यदि हमारे घर का माहौल ठीक है, वातावरण शुद्ध है, हमारे पड़ोसियों का, हमारे मित्रों का, हमारे स्कूल का और भी जो आते हैं स्थान जहाँ से हम कुछ आचरण को ग्रहण करते हैं, विचारों को सीखते हैं, यदि वो सब उत्तम प्रकार के होते हैं, तो फिर ज़्यादा संभावना रहती है कि हम इन सब मादक द्रव्यों को सेवन में नहीं फंसते, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन यदि इन सब में कोई भी परिवेश हमारा ख़राब है, तो संभावना बढ़ जाती है कि हम इनके चपेट में आ जाते हैं। इनके साथ साथ यह भी देखा जाता है कि कुछ रैकेट्स चल रहे हैं, ड्रग्स के चल रहे हैं और अन्य मादक पदार्थों के चल रहे हैं। वो नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं लोगों को इसका व्यसनी बनाने के लिए। ये षड्यंत्र हमारे देश में लंबे समय से चलता आ रहा है, इसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं,
जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं, हमारे जो शत्रु देश हैं वहाँ के भी मिशनरीज काम कर रहे हैं। इन सब के पीछे वो चाहते हैं हमारे देश के युवा, जो हमारे देश के बहुत बड़े संपत्ति हैं, भविष्य में हमारे देश के बहुत बड़े वो बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, उनका जीवन कैसे नष्ट किया जाए। तो यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा। माता पिता और समाज के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, स्कूल्स, कॉलेज आदि इत्यादि इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको एक युद्ध स्तर पर इसके विरुद्ध एक अभियान चलाना होगा। और आवश्यकता है कि हम जितना ज़्यादा अपने बच्चों को गलत विचारों से और गलत लोगों से प्रभावित होने से रोक सकें, उत्तम संस्कार उन्हें दे सकें, वैदिक संस्कार दे सकें, आर्य संस्कार उन्हें दे सकें, तो इससे बहुत कुछ तक इन जो मादक पदार्थों का जो संक्रमण फैल चुका है हमारे युवाओं में, हम इन्हें रोकने में सफल हो सकते हैं। ऐसे मेरे विचार हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छे। हाँ, आपने तो बहुत अच्छा विचार दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये सब व्यसनों को छुड़ाने के लिए जो युवा ये सब व्यसन न करे और अच्छे विचारों पर, अच्छे रास्ता पर चल करके ये अपना समाज और अपने परिवार को उन्नत कर सके, ऐसे में गार्जियन, उसके माता पिता या इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, क्या कदम उठा सकता है इस क्षेत्र में? इसके बारे में कुछ सुझाव दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया है कि अब जब समाज में इस तरह की कुरीतियाँ फैल रही हैं, व्यसन फैल रहे हैं, समाज संक्रमित हो रहा है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो फिर आखिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कदम उठाए जाएं और किस प्रकार से युवाओं को इन बुराइयों से दूर रखा जाए। तो उसके लिए देखिए, हमें तो शुरुआत अपने घर से ही पहले प्रारंभ करनी होगी और हमें उन्हें जो है सही गलत का बोध जो है हमें बचपन से ही कराना होगा। लेकिन घरों की स्थिति यह है कि आजकल देखा यह जा रहा है कि माता पिता अपने सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि उनको अपने बच्चे को संभालने के लिए इतना वक्त नहीं मिल पाता कि वो थोड़ा समय भी दे पाएँ अपने बच्चों को और उन्हें सही गलत का बोध करा पाएँ। जो भी थोड़ा समय उनको मिलता है बच्चों के साथ बिताने का, तो उसमें ज़्यादातर कोशिश होती है कि चलो थोड़ा बाहर घूम आएँ, थोड़ा पार्टी कर लें, थोड़ा इधर हो लें, थोड़ा शॉपिंग कर लें। तो इससे हो क्या रहा है कि ठीक है, आप इन सब चीज़ों को तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मूल्यवान समय जो है, उनका जो कीमती समय है, वो उन्हें उनके जीवन निर्माण में जो लगना चाहिए था, उन्हें धर्म की बातों को समझाने में लगना चाहिए था, उन्हें अच्छे और बुरे का बोध कराने में लगना चाहिए था, वो समय हम उन समय को हम दूसरे कार्यों को करने में नष्ट कर दे रहे हैं। और जिससे है कि उन्हें सही समय पे जो ज्ञान मिलना चाहिए, उन्हें सही समय पे जो सचेत होना चाहिए, उनसे हम वंचित हो जा रहे हैं। तो ये सोचना होगा। फिर हमें यह भी देखना होगा कि यदि हमने एक संतान की जिम्मेदारी ली है और हमने ये जिम्मेदारी उठाई है कि समाज को, राष्ट्र को एक संतान देना है, तो हमें भी देखना पड़ेगा कि वो संतान हमें किस प्रकार का देना है। क्या हमें व्यसनी संतान हमें राष्ट्र को सुपुर्द करने हैं, क्या कायर संतान सुपुर्द करने हैं, क्या निर्बल संतान समाज को हमें सुपुर्द करने हैं, किस प्रकार का संतान हम देना चाहते हैं समाज को, ये माता पिता को भी सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज जो है इस पर जो चिंतन ही समाप्त हो चुका है। बस संतान हो गई, उनको किसी तरह बड़े कर देना है, सारा बल हमें लगा रहता है कि बस उसे अच्छी एजुकेशन मिले और एक अच्छी नौकरी पा ले, बस हमारा इतिश्री हो गया। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। पहले तो हमें संतान के आने से पूर्व संतान की जो तैयारियां होती हैं, जो हमारे सनातन संस्कृति में बताया गया कि हमारे संतान होने कैसे चाहिए, उसके भीतर किस तरह का शौर्य होना चाहिए, उसका आचरण कितना उत्तम होना चाहिए, वो किस प्रकार से ज्ञानवान विद्यावान बने, उसके लिए ही पहले जो है संतान को जो है जन्म लेने से पहले ही उत्तम प्रकार के संस्कार बताए गए हैं हमारे सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, जो शुरू होते ही है गर्भाधान संस्कार से।
गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। ये संस्कार तो तभी हो जाते हैं जब बालक का जन्म भी नहीं हुआ होता। तो सोचिए हमारी सनातन संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। एक सभ्य समाज का, एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने कितने सूक्ष्मतम स्तर पर विचार किया कि किसी भी बालक को यदि सभ्य बनाना है, सुंदर बनाना, संस्कार बनाना है, तो उसकी तैयारी के लिए हमें कितनी गहराई तक जानी पड़ेगी। इसलिए बालक के जन्म लेने से पूर्व ही गर्भाधान संस्कार से शुरू होकर के पुंसवन सीमंतोन्नयन संस्कार होते हैं, और फिर जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है तो फिर उसके अन्य संस्कार जैसे होता है, अन्नप्राशन हो गया, जातकर्म संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गए, आगे आदि आदि बहुत सारे संस्कार होते हैं, वो संस्कार दिए जाते हैं। तो पहले तो ये संस्कारों की परंपरा ही हमारे यहाँ से धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। मुख्य मुख्य संस्कार रह गए हैं, जैसे अब कुछ संस्कार होते हैं, अन्नप्राशन संस्कार जिसे लोग आजकल की भाषा में मुँह जूठी के नाम से जानते हैं, एक मुंडन संस्कार रह गया है, एक विवाह संस्कार रह गया, एक अंत्येष्टि संस्कार रह गया। ऐसे गिने चुने 2 4 5 संस्कार बचे हैं। तो सोचिए कि मानव का निर्माण कैसे होगा। संस्कार तो हमारे मानव निर्माण की फैक्ट्री रही है। ये बालक के विचारों पे, बालक के मानस पटल पे उत्तम उत्तम संस्कार डालती है, जिससे बालक बुराइयों से बचे रहते हैं। इसके साथ साथ हम विद्वानों का संग करें, चरित्रवान लोगों का संग करें। हम अपने बच्चों को, जो चरित्रहीन लोग हैं, फिर चाहे वो हमारे मित्र हों, चाहे हमारे परिवार के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, चाहे हमारे जिनको हम गुरुजन मान चुके हैं वो हों, यदि उसमें चारित्रिक कोई दोष हो, यदि वो व्यक्ति व्यसनी है, व्यभिचारी है, तो हम अपने घर के बच्चों को उनसे बिल्कुल दूर रखें। इसके लिए भी हमें सतर्क होना पड़ेगा। कई बार हम लोग इतने ढीले पड़ जाते हैं कि हम जांच ही नहीं करते कि हम अपने बच्चे को जहाँ भेज रहे हैं, जिन संस्थानों में भेज रहे हैं, जो हमारे यहाँ हमारे बच्चों को ज्ञान देने आ रहे हैं, उनका चरित्र कितना उत्तम, वो खुद कितने निर्व्यसनीय हैं, वो खुद इन सब दोषों से कितने मुक्त हैं, और बस हम एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं कि बस किसी तरह मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए। तो ये समाज निर्माण की एक सही स्थिति नहीं है। इसके लिए हमें बच्चों की चहुमुखी विकास पर ध्यान देना होगा, और अक्षर ज्ञान से ज़्यादा चरित्र निर्माण पर, संस्कार निर्माण पर ध्यान देना होगा। तभी एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण की नींव रखी जा सकती है। एक बालक को एक अच्छा, एक संस्कारवान बालक बनाया जा सकता है। इसकी बहुत सारी विधियां हैं, यदि विस्तार से इसकी चर्चा की जाए तो बहुत समय लग जाएगा। आने वाले समय में जब कभी आपसे चर्चा होगी तो इसके एक एक बिंदु पर विस्तार से प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूंगा, और चाहूँगा कि यह संदेश लोगों के बीच में जाए, और जो मानव निर्माण की जो फैक्ट्री है, मानव निर्माण का जो हमारा जो सनातन परंपरा में जो भी तैयारियां हैं, वो सब हमारे भाइयों को, बहनों को पता हो, और वो इस उद्देश्य से आगे बढ़ें और इस लक्ष्य को प्राप्त करें कि वो उनके द्वारा जो संतान जो आए समाज में, वो श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, चरित्रवान हो, देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, इत्यादि उत्तम उत्तम गुणों से सुशोभित हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज बहुत ये आपने जो बात कहा वो 16 संस्कार के लेकर के, अगर 16 संस्कार किया जाए, क्या सही है? 16 संस्कार जो हम लोग जानते हैं, 16 संस्कार, जी उसी के बिल्कुल, बारे में बात 16 हुई है। संस्कार हैं, लेकिन 16 संस्कार के अतिरिक्त भी हमें समाज में हमारे बच्चे किनके साथ उठते बैठते हैं, बड़ों के साथ, अपने समान उम्र वालों के साथ, और भी रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, जहाँ वो खेलने कूदने जाते हैं वह स्थान, जहाँ वो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं वह स्थान, वैसे तमाम स्थान जहाँ से उन्हें कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में ज्ञान और आचरण की शिक्षा प्राप्त हो पा रही है, वह हमें देखना पड़ेगा कि वह स्थान कितना शुद्ध है, वह कितना निर्दोष है। यदि ये सारे स्थान शुद्ध हैं, निर्दोष हैं, तो फिर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, फिर उनका भविष्य सुरक्षित है। यदि कहीं किसी प्रकार का दोष है तो निश्चित है वह दोष उन बच्चों में भी आएगा, उन युवाओं में भी आएगा, वो कहीं ना कहीं इससे ग्रसित होंगे। तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। चलिए, जैसा कि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो सभी युवा है, इसलिए हमारे जितना भी सब्सक्राइबर है ज़्यादातर युवा हैं। अगर इन्हें कुछ आप संदेश देना चाहें बहुत कम समय में, तो आप हम जानते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास समय कम है, तो कृपया आप कुछ बताइए। धन्यवाद जी। आपके सब्सक्राइबर से जुड़े सभी युवाओं से मेरा यह निवेदन होगा, आज
जिस विषय पर चर्चा चल रही थी वह विषय था हमारा कि हम व्यसन से कैसे दूर रहें और व्यसन कितना नुकसान करता है हमारे शरीर को भी, हमारे समाज को भी, हमारे राष्ट्र को भी, और किसी भी प्रकार से यह उचित नहीं है। तो जो भी युवा हैं उनसे मेरा निवेदन यही है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यसन आपके अंदर हो तो ये निवेदन है उसे तत्काल आप त्याग दें। किसी भी तरह से वो आपके लिए हितकारी नहीं है, आपके परिवार के लिए हितकारी नहीं है, राष्ट्र और समाज के लिए हितकारी नहीं है। आप जब एक अच्छे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि वो जो व्यसन आपको जो लगा है उसमें आपके अंदर का आत्मबल जगेगा और फिर वो उससे आप मुक्त होने में अपने आप को सफल पाएंगे। आप जब बात करते हैं सनातन परंपरा की, आप जब बात करते हैं श्री रामचंद्र जी की, कृष्णचंद्र जी की, वीरवर हनुमान की, और आप में से कई इनके भक्त होंगे, तो आपने देखा होगा कि इनका जीवन कितना एक आदर्श जीवन था। क्या इन्होंने कभी अपने जीवन में नशा किया था? क्या इनके जीवन का कोई भी भाग नशा से युक्त था? तो आप पाएंगे कि इनका जो जीवन था बहुत ही शुद्ध और पवित्र था। और हम अपने आप को कहते हैं हम श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, श्री कृष्णचंद्र जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। तो हम फिर कैसे भक्त हैं कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम इनके भक्त हैं, दूसरी तरफ जो दुर्गुण उनके जीवन में नहीं थे वो दुर्गुण हमारे जीवन में आ गए हैं। वो व्यसनी नहीं थे, हम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, फिर वो चाहे शराब हो, तंबाकू हो, गुटखा हो या किसी और रूप में हो। तो यदि वास्तव में हम अपने आप को यह मानते हैं कि हम सनातन संस्कृति के धरोहर हैं, सनातन संस्कृति की मूल्यों परंपराओं को मानने वाले हैं, इतने ऊंचे ऊंचे महापुरुष हमारे आदर्श हैं, तो निश्चित ही तत्काल हमें पूरी ताकत के साथ हमारे अंदर के दुर्गुणों को, हमारे अंदर जो व्यसन हैं और जिन्हें हम बार बार लेने के लिए लालायित रहते हैं, उनसे बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। अच्छे चरित्र का निर्माण करते हुए हमें राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलना चाहिए और नशा मुक्त, व्यसन मुक्त समाज और राष्ट्र बनाने में अपने आप को संकल्प कर लेना चाहिए। इसे त्याग करें और अच्छे राह पर चले, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। देश के भविष्य कोई व्यसनी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो आप इससे दूर होकर के एक अच्छे रास्ता पर चले, अपने माता पिता के अच्छा संतान बने, अपने समाज के अच्छा जिम्मेवार नागरिक बने और देश के अच्छा नागरिक बने और अपने देश को विकास करने में, अपने देश को मजबूत बनाने में सहयोग करें। चलिए, और अब इसी तरह का सेशन हमेशा चलता रहेगा और बाद में जो मैं लाता हूँ कंपटीशन का टॉपिक वाइज वीडियो वो आता रहेगा आप सभी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।